देर सवेर अपने देश की न्यायपालिका भी जाग गई है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का धर्मांतरण के ऊपर जजमेंट आया है कि छल बल लोभ लालच देकर किसी प्रकार का मतांतरण करना देश हित के लिए खतरा है। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस पर कानून बनाने का निर्देश भी दिया है, क्योंकि अभी तक जो कानून बनाए गए हैं धर्मांतरण को लेकर, बस यही है कि राज्य सरकार किसी चीज़ का प्रलोभन देकर उन्हें ये कहती कि भैया किसी दूसरे धर्म में मत जाइए, यहीं पे रहिए, बस यही कानून है छोटा मोटा। पर आज ये जो है मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बनता चला जा रहा है, इसलिए अब इसे प्रभावी तरीके से इस पर एक कानून बनाने की आवश्यकता आ गई है। अब आप ये सोचिए कि ये जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो ये राइट टू रिलीजन है, ठीक है। आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, पर उसमें किसी प्रकार का षड्यंत्र नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का किसी संस्था या किसी व्यक्ति के द्वारा आपको प्रलोभन न दिया हो, तब जाकर आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कोई चावल दे दिया, कोई गेहूं दे दिया, कोई दिन इलाही करके आपको 2-4 दिन के लिए खिला पिला दिया, आप जाकर कर लिए। और ज़्यादातर देखा जाता है दोस्तों, जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, उनको इसी तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है कि वो अपने धर्म का परित्याग करके दूसरे धर्म को अपना लें। तो इस चीज़ को कभी भी स्वीकार नहीं है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि आने वाले समय का ये बहुत बड़ा, कह सकते हैं सोची समझी बहुत बड़ी एक कंस्पिरेसी है, षड्यंत्र है। आज आप चले जाएंगे पूर्वोत्तर भारत में, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, इसमें मात्र संख्या के लोग हिंदू बचे हुए हैं, सारे लोग कन्वर्ट हो गए हैं। हालांकि सरकार को काफ़ी लंबा समय लग गया ये जानने के लिए और जागने के लिए, देर आई दुरुस्त आई। अभी देख रहे होंगे कि कुछ दिनों पहले जो है कि संसद में एक मुद्दा उठा था कि वास्तव में अल्पसंख्यक कौन है। अब जिन राज्यों में 95%, 85% ईसाई हो गए हैं, ऐसे राज्यों में आपको लगता है आवश्यकता है अल्पसंख्यक कहने के लिए? ये जो मिशनरी हैं, ईसाई हैं, जो मुसलमान हैं, बहुत बड़ा मुद्दा उठा था कि हम आरक्षण किसको दें। अब दोस्तों आरक्षण उसको देना चाहिए, पहले राज्य में जानते हैं क्या है, कुछ राज्यों में आप देखेंगे कि वहाँ मुसलमान ठीक है बहुसंख्यक के रूप में है, या तो पूर्वोत्तर राज्यों में चले जाइए ईसाई बहुसंख्यक के रूप में है। तो ऐसे में जब वहाँ इक्के दुक्के बचे हैं, मतलब गिनती के मात्र बचे हुए हिंदू हैं या अन्य लोग हैं, उन्हें पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार की ये जिम्मेदारी बननी चाहिए कि उन्हें अल्पसंख्यक घोषित करे, और जो सुख सुविधाएं, जो आरक्षण, जो प्रिविलेज, जो सम्मान, जो सारी चीज़ें अल्पसंख्यकों को मिलता था, उन राज्यों में हिंदुओं को मिले। अन्यथा दोस्तों बहुत ही तेज़ी से पलायन हो रहा है पूर्वोत्तर राज्यों में। ये कोई साजिश ही है, ठीक है। किसको दिया जाए आरक्षण? क्या ऐसे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, SC/ST कहते हैं, उसके बाद ये जाके दूसरे धर्मों में विलय कर ले रहे हैं, पर जब इन्हें आरक्षण चाहिए होता है तो कह देते हैं हाँ भैया हम शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं। मेरा निशाना हमारे भाइयों के ऊपर नहीं है, हमारा निशाना ये है कि आपको बहला फुसरा कर, प्रलोभन लालच देकर जिस प्रकार से आपकी आस्था के साथ, आपकी संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपके धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके लिए आप जाग जाइए, ठीक है। सरकार से यदि कोई कमियां हैं, प्रशासन से कोई कमियां हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर उस बात को राष्ट्रीय मंचों से जाकर आप कहिए, अपनी बात रखिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप वास्तविकता, जो आप हैं, जो आपकी मूल संस्कृति है, आप उसे नष्ट कर दें। इसके लिए आप लोग सचेत हो जाइए। और अभी तक देखा जाए तो बहुत बड़ा कानून नहीं बना है, पर अब इस विषय को गंभीरता से लेने की आवश्यकता हो गई है। इस पे एक राष्ट्रीय स्तर का कानून बने जो पूरे भारतीय क्षेत्रों पर प्रत्येक जगह इम्प्लीमेंट हो, ताकि इस प्रकार की जो घटनाएं आए दिन हो रही हैं इस पे रोक लग सके। और यदि किसी
प्रकार का कोई व्यक्ति हो जो ईसाई मिशनरी हो या मुस्लिम धर्म गुरु हो और उसका उद्देश्य हमारे रिलीजन के साथ या किसी दूसरे रिलीजन को कन्वर्ट करने का उद्देश्य है, तो ऐसे लोगों को सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश जोड़ने का काम करें, देश तोड़ने का कभी नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।